अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं यूपी मदरसा बोर्ड आलिम एग्जामिनेशन 2025 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और यहाँ पर जो आप लोगों को क्वेश्चंस मिलने वाला है किस सब्जेक्ट का, तो साइंस का। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाला है। और तो और यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ उर्दू मीडियम नहीं, इंग्लिश और हिंदी और उर्दू तीनों में ही मिलेंगे क्वेश्चंस। यानी साइंस का जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा और उर्दू में भी रहेगा। ठीक है, सभी मीडियम्स के लिए है। और आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है आलिम का, उसमें सिर्फ उर्दू ही का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसा कि अगर आप लोगों का इंग्लिश मीडियम होंगे तो इंग्लिश का क्वेश्चन मिलेगा, उर्दू मीडियम होंगे तो उर्दू का, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जो कि आप लोग एग्ज़ाम में आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मॉडल पेपर ये 2020 का है, लेकिन ये लेटेस्ट है। ठीक है, लेटेस्ट मैं क्यों कह रही हूँ 2020 का है, फिर भी इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई भी यूपी मदरसा बोर्ड आलिम का मॉडल पेपर नहीं आया है। ठीक है, यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से न्यू मॉडल पेपर नहीं आया है आलिम का। क्लियर, मुंशी मौलवी का आया था 2023 में, जो कि मैंने आप लोगों को कराया है। लेकिन आलिम का यही एक मॉडल सेट है जिससे आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने की चांसेस भी रहती है और तो आप लोगों को समझ में भी आ जाए कि हाँ ये सब क्वेश्चन आ सकता है, इसी से रिलेटेड आ सकता है। इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ। इसके अलावा भी क्वेश्चन कराया जाएगा, लेकिन मॉडल पेपर है इसलिए मैं इसके भी क्वेश्चंस कराऊंगी। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, साइंस का पेपर है और यहाँ पे मैं सबसे पहले इंग्लिश का क्वेश्चंस ली हूँ, यानी कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। उसके बाद हिंदी और उर्दू में भी दिखाऊंगी साइंस का क्वेश्चन। फिलहाल यहाँ पर आप लोग इंग्लिश का देखें। और यहाँ पे देख सकते हो फुल मार्क्स 70 है, 30 नंबर आप लोग के प्रैक्टिकल से दिए जाएंगे, यानी मदरसा की तरफ से मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 70 नंबर का पेपर होने वाला है। टाइम यहाँ पे देख सकते हैं 3 घंटे का पेपर होने वाला है। और यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के। ठीक है, और हिंदी उर्दू में भी मैं दिखाऊंगी। फिलहाल इंग्लिश में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप लोगों को अटेम्प्ट ओनली 5 करने हैं। यहाँ पे देख सकते हो नोट अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है, 7 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन आप लोग को लिख कर आने हैं। और ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग को 3-3 पेज में कोशिश करना है, 3 से कम पेज में लिखने की नहीं। ठीक है, तो मिनिमम आप लोग को 3 पेजेस में इन सभी के आंसर्स करके आने हैं। क्लियर, तो चलिए अब देखिए, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस। साइंस के इंपॉर्टेंस लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस क्या होता है ये लिखना है। और सेकंड आप लोग देख सकते हैं हाउ द एटम मेड। ठीक है, एटम कैसे बनता है इन सभी के बारे में लिखना है, एक्सप्लेन ब्रीफली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मैटर आर एक्सप्लेन। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मैटर, और यहाँ पे क्या करना है कि इसको एक्सप्लेन करनी है अच्छे से। इसके टाइप जो होंगे उनको भी एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। ठीक है, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आलिम का पेपर इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, उर्दू में भी आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब मॉडल पेपर में इंग्लिश हिंदी उर्दू तीनों में दिया हुआ तो आप लोग क्वेश्चन पेपर भी जो रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, उर्दू में भी रहेगा, जिसमें आप लोग चाहो उसमें लिख सकते हो। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जेंडर प्रोडक्शन एंड नॉन जेंडर प्रोडक्शन। जेंडर प्रोडक्शन और नॉन जेंडर प्रोडक्शन में डिफरेंस करना है, यानी डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग को अच्छे से एकदम लिखने होंगे। फिर अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी पे आप लोग को शॉर्ट नोट लिखने हैं। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फ्लावरिंग ऑफ द फ्लावर्ड प्लांट्स प्रोड्यूस फर्टिलिटी। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यूक्लियर एनर्जी एंड हाउ इट यूज। ठीक है, ये कैसे यूज होता है और ये होता क्या है, ये सब चीज़ आप लोग को लिखना है। और इसी तरह से आप लोग को क्वेश्चन मिलने वाला है, यही लेवल का क्वेश्चन रहेगा, कोई हार्ड लेवल तो है नहीं, इजी इजी है। जो थोड़ा भी पढ़े होंगे ये भी आराम से बना के आ सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंग्लिश में क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम चीज़ है। ठीक है, हिंदी में भी वही सब चीज़ है जो इंग्लिश में था। यहाँ पर देखो, 5 प्रश्न हल करें। ठीक है, विज्ञान और उसकी उपयोगिता के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालिए। फिर अगला है, परमाणु कैसे बनता है। ठीक है, विस्तार से प्रकाश डालिए, यानी एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पे देखिए, हाइड्रोकार्बन पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। जो जो क्वेश्चन आप लोग देख लो ना इंग्लिश में दिए हुए थे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मैटर आर एक्सप्लेन, वही सब चीज़ हिंदी में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन सेम रहेगा, बस लैंग्वेज अलग रहेगा। क्लियर, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गैर लिंग उत्पादन और लिंग उत्पादन में अंतर स्पष्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है।
शॉर्ट नोट लिखना है। क्या करना है? शॉर्ट नोट लिखना है जीव विज्ञान पर, बायोलॉजी पर। फिर अगला क्वेश्चन है, फूलों के पौधों में प्रजनन क्षमता पर कैसे पैदा होती है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। ये हिंदी में क्वेश्चन पेपर हो गए। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो उर्दू में, क्योंकि बहुत सारे लोग उर्दू में पढ़ते हैं, मुंशी मौलवी एग्जाम देते हैं, तो उन्हें आलिम की भी एग्जाम उर्दू में देने में आसानी होती है, तो इसलिए उर्दू में भी मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो, नोट 5 सवालात के जवाब तहरीर करें। तो 5 सवाल का जवाब देना है, कितने में से? 7 में से। साइंस की अहमियत व अफादियत पर रोशनी डालिए। सेम वही सब चीज़ है, ठीक है, जो इंग्लिश में था वही हिंदी उर्दू में भी है, हिंदी में भी था। जौहर की बनावट कैसे होती है, तफसील से रोशनी डालिए। हाइड्रोकार्बन मादे कितने किस्म के होते हैं। गैर सिनफी तौलीद और सिनफी तौलीद में फ़र्क क्या है। इल्म हयातियात यानी कि बायोलॉजी पर मुख्तसरन नोट तहरीर कीजिए। फूल वाले पौधे में सिनफी तौलीद कैसे पैदा होती है। न्यूक्लाई तवानाई क्या है और इसका क्या इस्तेमाल है। बस यही सब क्वेश्चन है साइंस के, और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलने वाले एग्जाम में। सो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को करके जाने हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा, कैसे करने, कहाँ से ढूंढा जाए। तो इंग्लिश में तो खैर आप लोग किए भी होंगे, या फिर मैं काम करूँगी इंग्लिश में क्वेश्चन के आंसर्स करा दूँगी, ठीक है, और उर्दू में भी मैं करा दूँगी। इंग्लिश उर्दू में, और हिंदी में ये आप लोगों को खुद से करने होंगे। हिंदी में यहाँ पे मैं नहीं दे पाऊँगी, सिर्फ इंग्लिश में और उर्दू में मैं आप कोशिश करूँगी कि प्रोवाइड करा दूँ इन सभी के आंसर्स। इतना तो मैं कराऊँगी, इसके अलावा भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के हैं वो भी मैं करा दूँगी, ठीक है। इसके लिए फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से भी क्वेश्चंस आए, ठीक है, क्योंकि कई बार जो एग्ज़ाम हुए हैं आलिम की तो उसमें क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो इस बार भी उम्मीद है कि आए, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर करके जाने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्या क्या मैं कही हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, ठीक है। जब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें।